आदिवासी विकास परिषद के आह्वान पर अलीराजपुर में सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में अलीराजपुर नगर के बस स्टैंड के समीप आज़ाद भवन में की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अलीराजपुर जिले के ग्रामीण जन, पटेल, सरपंच, तड़वी, जनप्रतिनिधि सभी उपस्थित हुए हैं। आप यह तस्वीर देख रहे हो। सर्व समाज की बैठक का आयोजन किया गया, जिनमें अलीराजपुर नगर के भी प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित हुए हैं। यह तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में यह बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक का उद्देश्य है मिशन D3। जी हाँ, दहेज, दारू और डीजे, इसके ऊपर पूर्ण नियंत्रण करना इस बैठक का उद्देश्य है। बैठक के माध्यम से उपस्थित सभी लोगों से आह्वान किया गया है कि आप अपने गांव में, परिवार में दहेज, दारू और डीजे का पूर्ण रूप से विरोध करें और यह पूरी तरह से बंद करें, क्योंकि वर्तमान में आदिवासी समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो रही है। इसकी मुख्य वजह है कि वह लोग पूरी तरह से दारू में लिप्त हो जाते हैं, शादी में कर्जा कर लेते हैं, डीजे लेके जाते हैं शादियों में तो कर्जा हो जाता है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से वह कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं। इस मिशन D3 के लिए अलीराजपुर जिले के समस्त जनप्रतिनिधि और कलेक्टर महोदय, SP व अन्य जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, सांसद सभी लोग सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं कि अलीराजपुर जिले में मिशन D3 का इतना असर हो कि गांव-गांव में शराब पूर्ण रूप से बंद हो, डीजे भी सिर्फ एक ही डीजे का उपयोग किया जाए और दहेज भी नाम मात्र का हो। साथ ही शादियों में पिलाई जाने वाली कोल्ड ड्रिंक्स का भी पूर्ण रूप से विरोध करने की बात कही गई है। इस सर्व समाज की बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में महापंचायत का आयोजन होगा, जिसकी तारीख आगामी दिनों में घोषित कर दी जाएगी। इस सर्व समाज की बैठक के पश्चात जिला प्रशासन के प्रतिनिधि को या आदिवासी समाज के साथ ही अन्य लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी विभिन्न मांगें रखी है। अवैध रूप से बिकने वाली शराब को पूरी तरह से बंद किया जाए और साथ ही जितने भी ग्राम पंचायतों स्तर पर दुकानें खोली गई शराब की, वह शराबें सब दुकानें बंद हो, नहीं तो आगामी दिनों में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की होगी। प्रशासन को स्पष्ट रूप से आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने चेतावनी दी है कि आगामी दिनों में उग्र आंदोलन भी होगा यदि समय रहते प्रशासन के द्वारा अवैध रूप से संचालित जितनी भी पंचायतों में दुकानें हैं और शासकीय दुकानें शराब की है, वह अगर बंद नहीं कराई गई तो उग्र आंदोलन होगा और जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस दौरान जयस के जिला अध्यक्ष अरविंद गणेश, मुकेश जी और साथ ही युवा नेता अंगर सिंह, कई लोग, शंकर तड़वाल, सभी उपस्थित रहे, सरपंचगण उपस्थित रहे और सभी ने अपनी बात प्रशासन के सामने रखी है। कहा है कि आदिवासी अंचल में शराब को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना है। जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ से दुकान संचालित हो, किंतु एक एक बोतल की बिक्री हो, थोक में बोतलें सप्लाई या दारू सप्लाई नहीं होगी। स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है और साथ ही जिला प्रशासन को चेतावनी भरा यह ज्ञापन भी सौंपा गया है। हमने 3D के तहत जो हमारी ग्राम पंचायत में जो अवैध जो दुकानें हैं उसको लेकर प्रतिबंध लगाने की मांग की मुख्यमंत्री से। जैसे उज्जैन में पूरे प्रदेश में 17 जो धार्मिक स्थल पे जो लगाई गई, उसको लेकर मतलब अलीराजपुर जिले में भी पूरा प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा एक्ट के तहत जो दारू की दुकान है उसको संपूर्ण हमने पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा में पारित किया, लेकिन आज तक नहीं हुआ। तो आज हमने ज्ञापन दिया, अगर दुकानें अगर नहीं बंद की जाती और जो अवैध शराब, जो कि नियम है कि एक बोतल देने का, लेकिन यहाँ के ठेकेदार द्वारा मतलब पूरी मतलब हजारों पेटी एक एक दुकान से रोज बेची जा रही है, वो गलत है। और जो बाहरी लोग हैं, जो हमारे आदिवासी भाइयों को जैसे दही में या कहीं पे भी आए दिन चमका रहे हैं, अलीराजपुर जिले में अवैध हथियार लेकर, जो उनका ना वेरिफिकेशन हुआ है ना कुछ हुआ है, और उनके मकानों में अगर जांच की जाए तो कई हथियार अवैध निकलेंगे।
आपके वक्तव्य में एक चीज़ और निकल कर आई है कि छोटे मोटे जो मोहरे और तारी की दुकान लगाकर जो अपना रोजी रोटी चलाते हैं उन पर भी आपका जो पुलिस उनके खिलाफ तो आए दिन आबकारी रोज केस बना रही है। आबकारी विभाग पूरा एक हमारे आदिवासी समाज के महुआ और ताड़ी एक मतलब छूट भी दे रखी उसमें महुए और उसमें, और हमारे समाज में भी निर्णय लिया कि महुआ और मतलब दारू ये मतलब ये ताड़ी पीने का लिया, लेकिन आबकारी विभाग ठेकेदारों से मिली भगत हमारे छोटे छोटे आदिवासी भाइयों को परेशान किया जा रहा है। पैसे की अवैध वसूली की जा रही है, पैसे की बिल्कुल वसूली की जा रही है। अभी हमारे एसपी साहब ने मतलब एक टीम गठित की गई है, उसमें मतलब कुछ न कुछ मतलब पकड़ते हैं, लेकिन वहां पे पहले ही फोन चले जाता है और अवैध वसूली करते हैं। जो 2-4 लोग हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि एसपी साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं टीम बना के, लेकिन उनके ही जो कर्मचारी है कल की घटना है, कल करीब मतलब 1 लाख के आसपास पेमेंट उनसे ले लिया, और मतलब जो टीम का मुखिया है जो एसपी साहब ने गठित की उसका अभी मतलब कहीं ना कहीं आते, और पहले ही मतलब चाहे सेजावाड़ा रह चुके हो कोई भी रह चुके हैं, लेकिन वो पैसे की अवैध वसूली कर लेते हैं और उनके जेब में जाता है। एसपी साहब को मतलब पुलिस प्रशासन को बदनाम किया जा रहा। अनुसूचित क्षेत्र में अगर शराब की दुकानें बंद नहीं होती तो सर्व आदिवासी समाज की अगली मूवमेंट क्या रहेगी? अगली मूवमेंट हमने बता दिया, डिप्टी महापंचायत का हमने निर्णय लिया कि शीघ्र ही ग्राम सभा में पारित करके पूरे जितने भी हमारे इंदौर संभाग के ट्राइबल इलाके महापंचायत करेंगे और शराबबंदी को लेकर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और अभी हमने ये निर्णय लिया कि अगर जहाँ भी चाहे सेजावाड़ा, कट्ठीवाड़ा, भाबरा, उदयगढ़, बोरी, छकतला, उमराली, जहाँ दारू नहीं हमारे आदिवासी समाज के लोग पी रहे, लेकिन वहाँ हजारों की तादाद में रोज पीटिया जा रही है, तो उसके खिलाफ हम महिलाएं, युवाएं और हमारे आदिवासी के समाज के लोग इकट्ठे कर 2-4 दिन में प्लानिंग कर हम उसका घेराव करेंगे। अगर जाएंगे तो हम पुलिस अधिकारी को बताएंगे, आबकारी को बताएंगे, कलेक्टर साहब को बताएंगे, ताकि आने वाले समय में दारू पूरा प्रतिबंध हो। इसमें सही बात है ना, सरकार एक तरफ क्या कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो गुजरात में पूरी तरह से प्रतिबंध है दारू का, तो वैसे ही दूसरे राज्यों में बंद होना चाहिए ना। मुखिया बैठे हैं गुजरात के, तो वहाँ गुजरात में उन्होंने बंद कर दिया। अब जहाँ ट्राइबल क्षेत्र है वहाँ पर क्या है कि बंद होना चाहिए ना। हम अभी क्या है कि मोहन सरकार में जो मोहन जी जो है सीएम, उन्होंने भी क्या है कि धार्मिक स्थलों पर दुकानें बंद की है, तो हम ये चाहते हैं कि ट्राइबल क्षेत्रों में भी दुकानें बंद हो, क्योंकि अभी क्या है कि हमारा इतनी तगड़ी मुहिम चल रही, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर हम लोग दहेज दारू डीजे जो कम करवा रहे हैं, बंद करवा रहे हैं, उस मुहिम में शासन प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय सहयोग कर रहे हैं। वो लोग भी मीटिंग में आके चर्चाएं कर रहे हैं और समझाइश भी दे रहे हैं। तो हम लोग हमारी आने वाली पीढ़ी को बचाने का कार्य कर रहे हैं। आज कंटिन्यू हमारा युवा नशे में लुप्त रहेगा तो आने वाली पीढ़ी कैसे बचेगी? इसलिए हम लोगों का आज यहाँ एक मीटिंग की गई है, और आने वाले भविष्य में ये दुकानें यहाँ क्षेत्र में बंद नहीं होती है तो यहाँ पर बड़ा एक महापंचायत की जाएगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी।